नमस्कार, वीना शास्त्रों में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तत्वों की सीरीज में हम बात कर रहे हैं आज अपने आखिरी तत्व जो कि है जल तत्व। जल तत्व के अंतर्गत आने वाली वो कौन सी तीन राशियाँ जो शेष रह गई हैं, वो तीनों राशियाँ हमारी जल तत्व में आती हैं। तो वो तीन राशियाँ हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये तीनों राशियों में जल तत्व का विशेषता विद्यमान होती है और सबसे ज़्यादा इन तीनों राशियों में जल तत्व पाया जाता है। जल तत्व से आप समझ सकते हैं कि ऐसी राशियां जो होती हैं, ऐसे लोग जिनकी ये राशियां हैं, वो हमेशा चलते रहना जीवन में पसंद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पानी जब तक अगर नदी का पानी है, उसको उसका बहाव चलता ही रहता है, कभी भी नदी का बहाव रुकता नहीं है। अगर उसे रास्ता मिल रहा है और जो रास्ता बनाया गया, या तो वो उस रास्ते पर नदी बहेगी, या फिर वो जब उसको रोक दिया जाता है तो वो इधर उधर पानी का प्रभाव जाने लगता है। तो जहाँ जहाँ पानी जाता है वहाँ वहाँ वो कुछ ना कुछ अपना प्रभाव छोड़ता चला जाता है। जैसे कहते हैं ना, अगर सूखी ज़मीन है तो सूखी ज़मीन को सिर्फ और सिर्फ नदी का पानी ही उसको तर कर सकता है, या उसको बंजर भूमि को बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये प्रभाव इन राशियों में भी देखने को मिलती है कि ये लोग जो सोच लेते हैं अपने कर्म को आगे करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं, आसानी से निराश नहीं होते हैं। परंतु इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी डिसक्वालिटी मैं कहूँगी वो ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। हर चीज़ ये इमोशनली डिसीजंस लेते हैं, इमोशंस में बह के ही ये चीज़ों को करते हैं। तो रिश्तों को जो ये बांध के रखते हैं वो भी इमोशनली ही रखते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत कम सोच पाते हैं हर चीज़ को। क्योंकि जहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव होगा वहाँ पे इमोशंस होंगे ही होंगे। तो कर्क राशि तो खुद ही चंद्रमा की राशि है, यहाँ पे चंद्रमा स्वामी ग्रह होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं देखने में, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव इनके ऊपर बहुत होता है। तो या तो ये सुंदर अट्रैक्टिव दिखेंगे, या फिर इनकी मतलब ये होता है कि इनकी वाणी में वो मधुरता आएगी जो चंद्रमा की है। चंचल भी होते हैं क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव घटना बढ़ना होता है। तो इनकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव होगा वहाँ पर अप्स एंड डाउन्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा कभी स्टेबिलिटी को दर्शाता ही नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे लोगों का मूवमेंट भी होता रहता है, क्योंकि चंद्रमा एक जगह टिकने ही नहीं देता। तो आप काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आप देखिए कि कौन किस तरीके से तत्व तक हमारे जीवन में चीज़ों को बता देते हैं कि हमारा नेचर कैसा होगा। हम जल तत्व के हैं, वायु तत्व के हैं, पृथ्वी तत्व के हैं, या अग्नि तत्व के हैं। वही हमारा कहीं ना कहीं स्वभाव बन जाता है, और आप अपने स्वभाव में वो चीज़ें पाएंगे भी। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे कलाकार भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा को तो कलाओं का विशेष पद ही दिया गया है कि चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं, उसी तरीके से इन लोगों में भी ये वो कलाएं पाई जाती हैं। आप अगर कर्क राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, या फिर मीन राशि के हैं, तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। अब राशि बहुत से लोग चंद्रमा से देखते हैं और कई लोग नाम से भी देखते हैं। तो प्रभाव आपके जीवन में नाम राशि का भी काफ़ी हद तक आता है, क्योंकि आपको नाम के द्वारा पूरे लोग पुकारते हैं, क्योंकि चंद्र राशि तो किसी को आपकी पता नहीं होती। तो उसका भी प्रभाव जाता है, वो गोचर में हम देखते हैं तो काफ़ी प्रभाव पड़ता है। लेकिन आम तरीके से यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता, तो आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस कार्यक्रम को या तत्वों को देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो ये तत्व होते हैं, हमारे लगन पर, हमारी चंद्र राशि पर और हमारे नाम राशि, तीनों पर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते ही डालते हैं। तो जिस तत्व से जो राशि आपकी निकल कर आएगी, आपके अंदर वो चीज़ें पाई जाएंगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंसान के अंदर केवल एक ही तत्व हो। जो चार ये तत्व हैं, चारों में से कम दो या तीन तत्व तक आपके अंदर आ सकते हैं। अब वो आप धीरे धीरे जब कुछ जन्म कुंडली देखना समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि हर तत्व का अपना एक विशेष महत्व है, और इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं इन चारों तत्वों का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो नौ ग्रह हैं, वो सारे तत्व अगर कवर कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन चारों तत्व आपके अंदर हैं। और अगर कोई तत्व की कमी है, तो आपको उस तत्व को अपना बढ़ाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उसकी तरफ। और या फिर कोई तत्व जरूरत से ज़्यादा है तो वो भी गलत ही होता है, कि या फिर वो गलत भाव में बैठ गया उस तत्व का प्राण। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आगे का जो हमारा होगा वो होगा कि कौन सा ग्रह कौन से तत्व का है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं अपने तत्वों के बारे में। कर्क राशि की मैंने बता दिया। वृश्चिक राशि के लोग, जो कि हमारा अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है, तो आप समझ सकते हैं उसी से कि इन लोगों इनकी जो कला होती है वो ऐसी होती है कि जिसमें मतलब जिसमें इन्हें खोज करनी हो।
क्योंकि वृश्चिक राशि है ही खोज की राशि। इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि किसी किन्हीं चीज़ों को मतलब अंदर तक जाना और किसी चीज़ का एनालाइज करना या खोजें करना। ऐसे लोग डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर का तो काम यही होता है कि वो नई नई चीज़ों को, अगर उन्हें कोई बीमारी पता लग जाए। अब आपको सबको पता है कोरोना जब हुआ तो ये डॉक्टर साइंटिस्ट सारे लग गए थे कि किस तरीके से हम पता लगा सकें कि आखिर ये बीमारी किस तरीके से हम इसको रिकवर कर सकते हैं। और उन लोगों ने काफ़ी हद तक किया भी। तो वो ऐसे ही ये वृश्चिक राशि वाले होते हैं जो ये चीज़ कर ले जा सकते हैं। बस इन्हें अपनी इनर क्वालिटी थोड़ी सी देर में पता चलती है कई बार, कि हमारे अंदर कौन सा गुण है जो हम निकाल के बाहर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे कला प्रेमी भी होते हैं, कला को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कला केवल यही नहीं होती कि आप आर्ट कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हो, वही एक कला है। कला कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में कला हो सकती है। आपके जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं आपको अपनी जो एक्टिविटीज़ आप दिखाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी, जहाँ अब जैसे कुकिंग करता है कोई कोई लेडी कुकिंग करती है और उसको कुकिंग में भी आप कला दिखाते हैं। एक ही डिश को आप कई तरीके से अगर आप इनोवेट करना जानते हैं तो वो भी आपकी एक कला ही है। तो कला को आप इस तरीके से लीजिए। अब डेफिनेटली कर हमने वृश्चिक राशि की जैसे बात की, तो और नंबर हमारी जो तीसरी आखिरी राशि है वो हमारी है मीन राशि। मीन राशि में शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए ये लोग सुंदर भी बहुत होते हैं, आकर्षित होते हैं और ग्लैमरस की दुनिया में जाना भी चाहते हैं। मीन्स इनको अच्छा लगता है ग्लैमर की दुनिया। तो ग्लैमर की दुनिया से आप ये से आज ये भी देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पे आजकल ये है, यूट्यूब चैनल्स हैं या आपके सोशल मीडिया है, तो वो भी एक तरीके का आजकल ग्लैमर का ही काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में ही पहुंच गए। आजकल अगर आप सोशल मीडिया पे वो दैट ऑल्सो गिव ग्लैमर, बिकॉज आपको दुनिया जानने लगती है। तो ये भी एक मीन राशि में पाया जाता है। और मीन राशि क्योंकि गुरु की राशि है, तो यहाँ पे जो प्रभाव होता है गुरु का भी होता है। तो ज्ञान के धनी होते हैं, ये अपना ज्ञान सबको बांटना पसंद करते हैं और इन्हें बांटना भी चाहिए जो ज्ञान इनके अंदर है। और यहाँ चंद्रमा यहाँ पे बहुत बैलेंस फील करते हैं, क्योंकि गुरु और चंद्रमा की अगर युति आपकी कुंडली में है तो आप सभी ने सुना होगा कि बहुत अच्छा योग बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कि गज केसरी योग बन गया इनकी कुंडली में। तो बहुत सुंदर योग बनता है गुरु और चंद्र की युति। तो क्योंकि ज्ञान में और मन दोनों ही इतना सुंदर है कि अगर आपका मन जो है ज्ञान में लग गया तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। और 8 नंबर पे बस मैं वो बताना भूल गई, वृश्चिक राशि में चंद्रमा थोड़ा अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर जाके उनकी राशि आपने सुना होगा चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी उनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे लोग थोड़ा मन जो होता है इतना ज़्यादा मतलब इनका मन इतना अच्छा खुश नहीं रहता, कहीं ना कहीं ये परेशान रहते हैं किन्हीं किन्हीं बातों को लेकर, या जीवन के तथ्य को जानने की कोशिश करते हैं कि ये मतलब इनके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं कि ये समझ सके कि मैं इस जीवन में क्यों आया हूँ, ऐसा मैं क्या करने आई हूँ। तो क्योंकि गहराई का भाव है वो, आपका 8th हाउस जो है वो कुंडली में गहराई का भाव है, तो उसी गहराई में ये जाना चाहते हैं और नहीं जा पाते। तो इनका मन हमेशा एक तरीके से उदास ही होता है। और चंद्रमा भी यहाँ के अपने आप को कमजोरी फील करता है। मंगल की राशि है, जबकि चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी बनता है, जबकि अगर मंगल चंद्रमा के साथ बैठ जाए, लेकिन वृश्चिक राशि में यदि चंद्रमा हो जाता है तब वो जरूर कमजोर हो जाता है। और कर्क राशि तो है ही चंद्रमा की, तो वहाँ तो चंद्रमा स्ट्रांग ही रहता है, तो ऐसे लोग का मन बहुत स्ट्रांग रहता है। तो बहुत ही प्यारा सा ये विवरण मैंने आपको दिया है जल तत्व राशि का। तो आप भी देखिए क्या आप जल तत्व राशि के हैं, और हैं तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर जरूर होंगी, क्योंकि तत्वों के अनुसार सारी ही क्वालिटीज़, ये क्वालिटीज़ बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये क्वालिटीज़ ज़्यादातर तब होती हैं जब वो चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है, क्योंकि हमारा जो जल तत्व है वो चंद्रमा को ही सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। और जल का काम यही है कि सबको जीवन देना। तो ऐसा इन तीनों राशियों में भी ये गुण पाया जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्पिंग हैंड इनका बहुत होता है, हेल्प करना चाहते हैं लोगों की, और करते भी हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ जल जाएगा वहाँ बंजर भूमि भी रंगत आ जाएगी, बंजर भूमि में भी। इसी के साथ नमस्कार।